गया हुआ टॉपिक में जेरूसलम शहर का ऊपर जो एंड टाइम के लिए प्रोफेसी किया गया था पूरा समझा दिया था। और आज मैं आप लोग को साइन ऑफ द आर्मागेडन को मैं बताऊंगा। रिविलेशन चैप्टर 16 वर्स 13 से लेकर 16 तक देखोगे तो वहां ये दिखाई देता है कि सेकेंड कमिंग का समय में शैतान का तरफ से संसार का जितना भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग, क्वीन को उकसा करके आर्म फोर्सेस का साथ इजराइल को खत्म करने के लिए आर्मागेडोन मैदान में आ जाएगा। वहां रिविलेशन चैप्टर 16 वर्स 16 में लिखा गया है। तो ये आर्मागेडोन जो है इजराइल का नॉर्थ साइड में एक जगह का नाम है जिसका लंबाई 300 किलोमीटर है और चौड़ाई 16 किलोमीटर है। उसका बाद जकरिया चैप्टर 14 वर्स 2 को देखिए। सेकेंड कमिंग का समय में संसार का जितना भी देश है इजराइल का अगेंस्ट में मूव करके इजराइल को खत्म करने के लिए गैदर किया जाएगा, वहां लिखा है। उसका बाद आप जोएल चैप्टर 3 वर्स 1 और वर्स 2 को खुद बाइबल पढ़ के देखिए। यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि जब यहूदी लोगों को फॉरेन कंट्री से अपना कनान देश में वापस लाया जाएगा अंत दिनों में, तो जब वो देश बन के रहते समय परमेश्वर सारा संसार का जितना भी नेशंस को जज किया जाएगा, वहाँ लिखा है। और कहाँ जज करेंगे? इन द बेली ऑफ जेहोशापेत। और ये बेली ऑफ जेहोशापेत जो है ये जेरूसलम में है। मतलब अंत दिनों में सारा वर्ल्ड कंट्री लोग इजराइल का अगेंस्ट में चला जाएगा, इजराइल को खत्म करने के लिए यहाँ बाइबल लिखा गया है। और उसमें परमेश्वर इजराइल की ओर से हो जो आने वाला नेशंस उसका आर्म फोर्सेस का ऊपर परमेश्वर की ओर से जज किया जाएगा। किस लिए? कि उन लोगों ने इजराइल देश को बंटवारा किया, यह लिखा है। इसलिए ये जो अभी इजराइल और फलिस्तीन का बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है, वो लैंड डिवाइड करने के लिए सिचुएशन पैदा किया जाएगा। और वो लैंड डिवाइड करना मतलब और भी अरब मुस्लिम और इजराइल का बीच में जो लड़ाई है भड़काया जाएगा और खून खराबा होगा, लाखों करोड़ों लोगों को मारा जाएगा और जाते जाते वो आर्मागेडोन युद्ध तक पहुंच जाएगा। तो लैंड डिवाइड करने के लिए तो अमेरिका लोग भी अपना सीनेट में पास करके रह चुका है, वो मैं बता चुका हूँ। और इजराइल भी अपना किनेसेट में लैंड डिवाइड करने दिया जाएगा कहते हुए 2022 में वोटिंग करके पास करके रह चुका है। उसका बाद जेरेमिया चैप्टर 30 वर्स 7 में भी लिखा गया है कि इट विल बी ए टाइम ऑफ जैकब्स ट्रैवल, वहां लिखा है। जैकब मतलब इजराइल का 12 ट्राइब्स को जैकब लिखा गया है। पर भी बट ही शैल बी डिलीवर्ड आउट ऑफ इट, मतलब वो लड़ाई झगड़ा आर्मागेडोन जितना भी मौत का खेल से जैकब का ट्राइब इजराइल को बचाया जाएगा, परमेश्वर की ओर से प्रॉमिस करके रखा हुआ है। और उसको दानियल चैप्टर 12 वर्स 1 में भी क्लियरली लिखा गया है कि अंत दिनों में एक ऐसा भयानक समय आएगा, ना कभी ऐसा दुख तकलीफ हुआ था ना और ऐसा कभी होगा इजराइल नेशन में। पर भी योर पीपुल शैल बी डिलीवर्ड, मतलब दानियल का पीपुल जो कि यहूदी लोगों को गोद बचाया जाएगा, वो लिखा है। और जकरिया चैप्टर 13 वर्स 8 में क्या लिखा है? वो जो इजराइल नेशन का ऊपर जो अरब मुस्लिम और यहूदी का बीच में जो जेरूसलम शहर और इजराइल देश को लेकर ये मेरा है ये मेरा है कहते हुए आपस में एक दूसरा को देश से हटाने के लिए जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये लड़ाई आगे ऐसा चला जाएगा कि उसमें अरब मुस्लिम का सिर्फ जान माल नुकसान नहीं होता, यहूदी का भी भयानक जान माल नुकसान होगा। और उसको जकरिया चैप्टर 13 वर्स 8 में क्या लिखा है? इसमें 67% यहूदी लोग इस युद्ध में खत्म हो जाएगा बोला है, 33% सिर्फ जिंदा होगा बोला है। तो वो 33% जिंदा वाला कोई वो जेरेमिया चैप्टर 30 वर्स 7 में दे शैल बी डिलीवर्ड आउट ऑफ इट, और दानियल चैप्टर 12 वर्स 1 में योर पीपुल शैल बी डिलीवर्ड। तो अभी जो एंड टाइम के लिए ऑल वर्ल्ड नेशंस लोग इजराइल का अगेंस्ट में जाएगा और इजराइल को ही खत्म करने के लिए आएगा, और होल आखिरी लड़ाई आर्मागेडोन होगा बोला है। तो अभी हम लोग को ये पता करना होगा कि सच में अभी इजराइल का अगेंस्ट में सब नेशंस है क्या, उसका बारे में हम लोग साइन ऑफ द आर्मागेडोन यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं नंबर 1 में आप लोग को बताना चाहता हूँ 2011 में यूनेस्को में एक वोटिंग हुआ था, और उस वोटिंग का मकसद ये था कि फलिस्तीन को यूनेस्को का एक मेंबर बनाया जाएगा कि नहीं, उसको चुनने के लिए।
तो उस वोटिंग में ये पाया गया था कि यूनेस्को का अंदर में जितना भी कंट्री है उसमें से 107 कंट्री जो है हाँ पैलेस्टाइन को यूनेस्को का मेंबर बनाना है कहते हुए पैलेस्टाइन का फेवर में वोट दिया। लेकिन उस वोटिंग में इजराइल बोला है कि गलती से भी पैलेस्टाइन को यूनेस्को का मेंबर नहीं बनाना, किस लिए कि यूनेस्को का मेंबर बनाने से पैलेस्टाइन को एक स्टेट दर्जा भविष्य में यूएनओ में देने वाला है। इजराइल का सपोर्ट में 14 कंट्री लोग सिर्फ वोट दिया, तो पैलेस्टाइन का मेजोरिटी चला गया, जिसका कारण से 2011 में यूनेस्को का मेंबर पैलेस्टाइन को बना दिया गया है। तो यहाँ हम लोग क्या दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि संसार का मोर देन 90% कंट्री जो है पैलेस्टाइन का सपोर्ट में है, जो कि आर्मागेडोन के लिए साइन है। उसका बाद 2 नंबर 2012 में यूएनओ में एक वोटिंग होता है और उस वोटिंग का मकसद ये था कि पैलेस्टाइन को ऑब्जर्वर स्टेट यूएनओ में बनाया जाएगा कि नहीं। ऑब्जर्वर स्टेट मतलब क्या है, वो फुल स्टेट नहीं, हाफ स्टेट, वो दर्जा का हिसाब से पैलेस्टाइन लोग यहूदी लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटते हुए यहूदी का ऊपर केस कर सकता है। वो दर्जा को हासिल कराने के लिए यूएनओ वोटिंग किया गया था और उस वोटिंग में क्या हुआ था, हाँ पैलेस्टाइन को यूएनओ का ऑब्जर्वर स्टेट बनाना है कहते हुए 138 जो है पैलेस्टाइन का सपोर्ट में चला गया और इजराइल का केवल 9 कंट्री। तो यहाँ भी हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, मोर देन 90% दुनिया का देश जो है इजराइल का अगेंस्ट में है। और कौन लोग इजराइल का सपोर्ट में उस दिन वोट दिया था, नेपाल जैसा, श्रीलंका जैसा छोटा पावरलेस देश लोग इजराइल का सपोर्ट में दिया, लेकिन मेजोरिटी पावरफुल कंट्रीज लोग पूरा पैलेस्टाइन का फेवर में चला गया। तो यहाँ भी हम लोग आर्मागेडोन का साइन को दिखाई दे रहा है। उसका बाद 3 नंबर डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बना 2017 में, उसने जेरूसलम शहर को इजराइल का राजधानी पहली बार घोषित किया संसार का जितना भी देश में से। यहूदी लोग तो 1948 में देश बना और 1967 में जेरूसलम शहर को जॉर्डन का हाथ से कैप्चर किया। उसी समय से यहूदी का तरफ से जेरूसलम शहर को अपना राजधानी मानता है। लेकिन यूएनओ कंट्रीज लोग इजराइल और अरब मुस्लिम का बीच में मतभेद होने का कारण से यूएनओ का तरफ से जेरूसलम शहर को इजराइल का राजधानी नहीं माना। वो तेल अवीव को इजराइल का राजधानी मानते हुए हर एक देश का एम्बेसी को तेल अवीव में स्थापित किया। लेकिन 2017 में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर दिया गया है कि जेरूसलम शहर जो है इजराइल का इटर्नल कैपिटल है। वो बोलने का कारण से वो 60-70 संसार में जितना भी मुस्लिम कंट्रीज है पूरा जुलूस निकालना शुरू हो गया, इजराइल और अमेरिका का फ्लैग को जलाते हुए डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल कहते हुए पूरा दुनिया में हंगामा मचा दिया। तो वो हंगामा मचाने का कारण से 2017 में यूएनओ में वोटिंग होता है कि जेरूसलम शहर को इजराइल का कैपिटल यूएनओ का तरफ से मानना है कि नहीं मानना है। तो उस वोटिंग में क्या हुआ था, उस वोटिंग में जेरूसलम शहर जो है इजराइल का राजधानी नहीं होना, वो पैलेस्टाइन का राजधानी होना है कहते हुए पैलेस्टाइन का सपोर्ट में 128 लोग वोट दिया। लेकिन इजराइल का सपोर्ट में कितना दिया, सिर्फ 9 कंट्रीज। इसलिए उस वोटिंग में भी पाया गया है कि पूरा 90% ऊपर दुनिया का देश लोग पैलेस्टाइन का सपोर्ट में चला गया। तो वहां भी हम लोग को आर्मागेडोन साइन को दिखाई दे रहा है, क्योंकि आर्मागेडोन में क्या होता है, होल वर्ल्ड कंट्री इजराइल का अगेंस्ट में जाएगा बोला है ना। उसका बाद 4 नंबर में देखिए, बराक ओबामा 2017 जनवरी महीना में जैसे प्रेसिडेंट पोस्ट से हट रहा था, हटने से पहले उसने दुनिया का बड़ा 70 नेशंस को पेरिस में बुलाया था और पेरिस में बुला करके इजराइल देश को 2 हिस्सों में बांटने के लिए वहां वोटिंग करवाना था। और उस वोटिंग का हिसाब से वो जो 70 कंट्रीज उसमें से ए टू जेड हाँ में हाँ होना है। अगर सब ने हाँ इजराइल लैंड को डिवाइड करना है, वोटिंग हो गया तो इजराइल लैंड को डिवाइड करना है, ऐसा था।
70 कंट्रीज वहां वोटिंग करने के लिए जो आया था, 69 कंट्रीज लोग हाँ इजराइल लैंड को डिवाइड करवाया जाए कहते हुए वोटिंग दिया। मगर इंग्लैंड जो है आखिरी में इजराइल का सपोर्ट में दिया, नहीं लैंड डिवाइड नहीं कराना। तो यहाँ इंग्लैंड जो है लैंड डिवाइड नहीं कराना कहते हुए इजराइल का सपोर्ट में वोटिंग देने का कारण से वहां लैंड डिवाइड जो होना था वो टल गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो 99% जो है पैलेस्टाइन का सपोर्ट में है। तो यही तो आर्मागेडोन का साइन है। तो ये जो लोग पैलेस्टाइन का सपोर्ट में वोटिंग दे रहा है, जब वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो ये लोग पैलेस्टाइन का सपोर्ट में तो लड़ेगा। 5वां नंबर आर्मागेडोन के लिए जो साइन है, संसार में एक ऐसा मूवमेंट है जिसका नाम BDS मूवमेंट। B मतलब बॉयकॉट, D मतलब डाइवेस्टमेंट और S मतलब सैंक्शन। संसार में लगभग 140 पॉलिटिकल पार्टीज है जो लोग इस BDS मूवमेंट को पालन करता है। वो लोग पैलेस्टाइन का सपोर्ट में हैं और उस सपोर्ट के हिसाब से वो लोग क्या कर रहा है, इजराइल का जितना भी सामान को नहीं खरीदना है। और इजराइल जिस जिस देश में बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया है वो बिजनेस को वापस कर दो, नो डाइवेस्टमेंट। और इजरायली लोग का रुपया पैसा को अलग अलग देश में फ्रीज करो, ड्रॉ करने मत दो कहते हुए इकोनॉमिक सैंक्शंस। ये जो BDS मूवमेंट को 140 ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टीज लोग लागू करके अलग अलग देश में जुलूस निकाल रहा है। तो ये भी आर्मागेडोन के लिए एक साइन है, ये आप लोग याद रखिए। तो अभी जो प्रेजेंट में इजराइल और पैलेस्टाइन का बीच में लड़ाई चल रहा है उसको लेकर भी आप देखिए, संसार का मैक्सिमम कंट्री पैलेस्टाइन का सपोर्ट में है, इजराइल के लिए थोड़ा सा। तो ये है एक्चुअल सिनारियो, सारा संसार कैसे इजराइल का अगेंस्ट में है आर्मागेडोन साइन के लिए। उसका बाद आर्मागेडोन के लिए एक इम्पोर्टेंट साइन है, वो जो है 6 नंबर वाला। वो 6 नंबर वाला साइन क्या है, आप लोग चौंक जाएगा। ईडन गार्डन से 4 तो नदी निकालता है, पिसोन, गीहोन, टिग्रिस, यूफ्रेटिस। तो ये यूफ्रेटिस नदी का ऊपर रिविलेशन चैप्टर 16:12 में एक प्रोफेसी है कि जब सेकेंड कमिंग होता है तो वो समय में क्या होता है कि रिवर यूफ्रेटिस जो है सूख जाएगा बोला है, ताकि इजराइल देश का इस तरफ में जितना भी देश का आर्म फोर्सेस है वो यूफ्रेटिस नदी को क्रॉस करके इजराइल को खत्म करने के लिए आने देने के लिए। ये रिवर यूफ्रेटिस तुर्की से निकलते हुए सीरिया घुसता है और सीरिया से इराक घुसता है और इराक का बाद वो पर्शियन गल्फ में पानी बह जाता है। और ये यूफ्रेटिस नदी सूखना मतलब क्या है, आर्मागेडोन उसी आसपास में हो जाएगा। तो अब आप देखिए इंटरनेट में पूरा आप खुद रिसर्च करके पता लगाइए, 2021-2022 में रिवर यूफ्रेटिस जो है पूरा अचानक ये 2 साल में सूख चुका है। वहाँ एक टावर होता है और वो टावर का हिसाब से आप पानी लेवल घट करके कहाँ तक अभी पहुंच गया आप देख लेना। तो अचानक ये 2 साल का अंदर में यूफ्रेटिस नदी, इतना बड़ा नदी पूरा सूख गया। और वो सूखने का कारण से अभी क्या हो रहा है, जितना भी यूफ्रेटिस नदी का आसपास में रहने वाला लोग का पास अभी खेती बाड़ी करने के लिए पानी 0 हो गया, मतलब वहां पेमाइन टाइप का शुरू हो चुका है। तो ये सरप्राइज नहीं है। तो इसलिए आर्मागेडोन के लिए जितना भी एक साइन लिखा गया है वो आज पूरा फुलफिल हो रहा है। यूनेस्को का वोटिंग में भी देखा गया कि 90% ऊपर कंट्री इजराइल का अगेंस्ट में है। और 2012 पैलेस्टाइन को ऑब्जर्वर स्टेट बनाने के लिए जो वोटिंग किया गया था उसमें भी मोर देन 90% कंट्री जो है इजराइल का अगेंस्ट में चला गया। और वो जो 2017 में जेरूसलम शहर इजराइल का होना है कि नहीं होना है, उस वोटिंग में भी 90% ऊपर इजराइल का खिलाफ। और वो पेरिस वोटिंग इजराइल लैंड को डिवाइड करने के लिए जो 2017 में बराक ओबामा वोटिंग कराया था, 99% इजराइल का खिलाफ। और वो जो BDS मूवमेंट, और BDS मूवमेंट में भी पूरा दुनिया का पॉलिटिकल पार्टी जो इजराइल का अगेंस्ट में है। और वो जो आखिरी वाला आर्मागेडोन होना है तो यूफ्रेटिस नदी जो है सूखना है बोला है। और वो यूफ्रेटिस नदी सच में अभी सूख चुका है, आप पूरा वो देख लेना, यूट्यूब में पूरा भरपूर दिया गया है। तो अभी ये सब से आपको क्या पता चलता है, ये आर्मागेडोन युद्ध आपका और मेरा लाइफ टाइम में सांस लेते समय होगा। उसका मतलब आप सोचिए, ये आर्मागेडोन युद्ध तो रैप्चर का बाद होता है।
तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रेप्चर इतना नजदीक हो चुका है, आप सोच भी नहीं सकता कि नेक्स्ट साल तक हम संसार में होगा कि नहीं होगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये सब मैसेज जो है, जो लोग प्रभु को दिल से चाहता है उसके लिए एकदम खुशखबरी है। गोल्ड सिल्वर डायमंड से भी कीमती मैसेज है ये जो एंड टाइम मैसेज। लेकिन जो लोग पापों में जी रहा है, ये मैसेज तो उन लोगों के लिए एकदम पीड़ा लगेगा। वो सुनने के लिए ऐसा अनईजी होगा कि जो एंड टाइम बताने वाला का मुंह को बॉक्सिंग मारने के लिए उन लोग का इरादा रहता है। तो इसलिए यीशु का आना उन लोगों के लिए एकदम मुसीबत का घड़ी है, लेकिन हमारे लिए एकदम खुशखबरी घड़ी है। तो इसलिए आप लोग को खुशखबरी के लिए मैं ये साइन को बताता हूँ, आप लोग खुश में रहो। हाँ, तो नेक्स्ट मैं एंड टाइम मैसेज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला, जो कि हर एक क्रिश्चियन को जान के जीना है, उसका बारे में मैं पूरा सिखाऊंगा। वो है कब्र के बाद जो जिंदगी होता है उसका विषय में पूरा जेनेसिस से लेकर रिविलेशन तक मैं बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु यीशु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।